पेरिस में हुए आतंकी हमले में एक हमलावर के सरेंडर करने की खबर, बाकी 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। एंटी टेरर पुलिस अलग अलग इमारतों की ले रही है तलाशी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने हमले में मारे गए लोगों को बताया हीरो। आज हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में राष्ट्रीय शोक दिवस। शार्ली एब्दो नाम की मैगजीन के मारे गए 4 कार्टूनिस्टों को दुनिया भर से श्रद्धांजलि। कार्टून बनाने वाले दूसरे पत्रकारों ने कार्टून बनाकर उनके प्रति प्रकट किया सम्मान। 3 नकाबपोश हमलावरों ने शार्ली एब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर में की थी अंधाधुंध फायरिंग। संपादक समेत 12 लोगों को मौत के घाट उतारकर फरार हुए। दफ्तर में घुसकर 3 हमलावरों ने 5 मिनट तक मचाया कत्लेआम। खुद को अल-कायदा का बता रहे थे आतंकी। फ्रांस सरकार ने मीडिया दफ्तर पर हुए हमले को बताया कायरतापूर्ण कार्रवाई, कहा प्रेस की आजादी पर हुआ हमला। एक महिला चश्मदीद के मुताबिक दफ्तर में घुसे आतंकी अच्छी फ्रेंच बोल रहे थे। हमले के दौरान लगाया नारा, पैगंबर के कार्टून छापने का लिया बदला। तो बहुत अफसोस की बात है ये कि इतनी जानें चली जा चुकी हैं इसी की वजह से। काले रंग की कार में आए थे तीनों आतंकवादी। दफ्तर में मौजूद पत्रकारों पर अत्याधुनिक हथियारों से की अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले के बाद पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट, अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पेरिस में सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश। आतंकी हमले का शिकार हुए फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो के पत्रकारों को पहले भी मिल चुकी थी धमकियां। 2011 में भी दफ्तर पर हुआ था हमला। हमले में मारे गए मैगजीन के संपादक स्टीफन शाबोर्नियर खुद भी कार्टूनिस्ट थे। कुछ दिनों पहले मैगजीन ने आईएस के चीफ अल बगदादी का भी छापा था कार्टून, जिसे लेकर मिल रही थी धमकी। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर पर वीएचपी ने साधा निशाना, कहा अपनी पत्रिका हिमालय ध्वनि के कवर पेज पर छापी विवादित तस्वीर, दिखाया करीना को आधा हिंदू आधा मुस्लिम। हिमाचल प्रदेश से छपती है वीएचपी की पत्रिका हिमालय ध्वनि। पत्रिका में करीना कपूर पर धर्म से धोखा करने का आरोप लिखा गया। करीना ने शादी के बाद अपने नाम से जोड़ा खान और मस्जिद में जाकर पढ़ती है नमाज। और करीना कपूर कहती है कि मैं कपूर शादी के बाद भी कपूर रहूंगी, लेकिन मीडिया के बंधुओं के द्वारा, जैसे आप लोगों ने टीवी पे दिखाया, हमने भी देखा कि वो मस्जिद में जाके मुस्लिम नाम से अपनी सजदा करती है और मुस्लिम नाम से ही रहती है। पुणे में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिया स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा। सड़क की सफाई में हुए शामिल, खुद चलाया फावड़ा। राम मंदिर निर्माण पर समाजवादी पार्टी के सांसद मुनव्वर सलीम का अहम बयान, कहा भारत में होना चाहिए मंदिर का निर्माण। बोले यहां नहीं बनेगा मंदिर तो फिर कहां बनेगा। राम मंदिर पूरी दुनिया में बने हुए हैं। अब मलेशिया मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ यहाँ से ज्यादा बने हुए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कौन माई का लाल रोक लेगा? अगर राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? तो मुनव्वर सलीम साहब ने जो कुछ कहा है वो स्वागत के लायक है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में कहीं कमी नहीं है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 4 बच्चों वाले बयान पर कोई पछतावा नहीं, कहा राष्ट्रहित में दिया था बयान। संघ के तो सारे के सारे कार्यकर्ता अनमेरिड रहते हैं, तो कितना राष्ट्र के लिए उनके लिए बलिदान है, लेकिन उसकी कोई बोली नहीं, उनके लिए कोई सम्मान वाली बात नहीं। पर साक्षी महाराज ने अगर ये कह दिया कि 4 राष्ट्रभक्त बच्चे पैदा करो तो सारे हिंदुस्तान में तूफान आ गया। साक्षी महाराज ने। कोयला मजदूरों की हड़ताल खत्म होने से सरकार ने ली राहत की सांस। कोयला मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। देश के 2000 औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का अल्टीमेटम, 30 मार्च से पहले गंगा किनारे लगाए ट्रीटमेंट प्लांट, वरना बंद हो जाएगी इकाई।
उन सबको हमने आदेश दिया है कि 30 मार्च तक आपको स्थिति बदलनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी और नई मशीनरी बिठानी पड़ेगी। अगर आप बिठाओगे तो ही आप सुनंदा पुष्कर हत्या केस में कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर थरूर से जांच में शामिल होने को कहा। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत शशि थरूर से होगी पूछताछ। फिलहाल केरल में हैं कांग्रेस के सांसद। सुनंदा केस में शशि थरूर को फंसाने की कोशिश के आरोपों को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किया खारिज। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीएस बस्सी, जांच में किसी का दबाव नहीं। अभिनेता संजय दत्त को आज फिर से जाना होगा जेल। पुणे की यरवदा जेल प्रशासन ने फरलो बढ़ाने की मांग की खारिज। फरलो के तहत 14 दिन की जमानत पर यरवदा जेल से छूटे थे संजय दत्त। जेल प्रशासन से फरलो की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। खुफिया विभाग के मुताबिक सरहद पर फायरिंग में पाक रेंजर्स की मदद कर रही है पाक सेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक फौज की मौजूदगी। पाक रेंजर्स को पाकिस्तानी सेना से मिल रहा है हथियार। सरहद पार से दागे मोर्टार के गोलों की जांच से पुख्ता हुआ शक। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 4 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की ओर भागे आतंकी। आतंकी हमले की आशंका बताकर पाकिस्तान ने रोकी दिल्ली लाहौर बस सेवा। अब वाघा बॉर्डर तक ही जाएगी बस। पाकिस्तान ने ननकाना साहब पर आतंकी हमले का जताया खतरा। मार्च 1999 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी के वक्त हुई थी बस सेवा की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर अभी तक सस्पेंस। 18 जनवरी को खत्म हो रही है विधानसभा की मियाद। राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर राज्यपाल एनएन वोहरा ने की केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात। दिल्ली के नांगलोई में अरविंद केजरीवाल को लोगों ने दिखाया काला झंडा। केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। केजरीवाल वापस जाओ के लगाए नारे। राष्ट्रपति शासन का मतलब है। दिल्ली के वजीरपुर में अपनी सभा में बोले केजरीवाल, कहा सीएम पद से इस्तीफा देकर गलत किया लेकिन कोई गुनाह नहीं किया। बोले इस बार सत्ता मिली तो 5 साल नहीं छोड़ूंगा पद। राजनीति का एक सबक तो सीख लिया भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी, एक सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। इस बार इस्तीफा नहीं देंगे भाई। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच अफसरों के तबादले को लेकर उभरा मतभेद। अपने मंत्रालय के तबादले से नाराज हैं खड़से। दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ बढ़ा कोहरा। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। घंटों लेट हैं कई रेलगाड़ियां। नई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर तैनात मुकेश कुमार ने AK-47 से खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या। आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक। मदद के लिए नहीं आया कोई आगे। बैंगलोर में 8 साल की बच्ची से यौन शोषण के खिलाफ लोगों ने जमकर किया हंगामा। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरोपी फिजिकल ट्रेन गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट की टॉयलेट की दीवार पर लिखी मिली 10 जनवरी को आईएस की ओर से हमले की धमकी। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया का स्कोर 330 के पार। पहली पारी में गिरे 5 विकेट। कप्तान कोहली ने जड़ी सीरीज की 4थी सेंचुरी। क्रीज पर अभी भी डटे विराट।
ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में 4 शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली। सिडनी टेस्ट बचाने के लिए कप्तान पर दारोमदार। सिडनी टेस्ट में ओपनिंग करने उतरे लोकेश राहुल ने भी बनाया अपने टेस्ट करियर का पहला शतक। अपने दूसरे टेस्ट में ही बनाई सेंचुरी। 110 रन बनाकर हुए आउट। कल के नाबाद बल्लेबाज रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर लौटे पवेलियन। 53 रन बनाकर लियोन का शिकार बने। पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत कल बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।